नहीं आ रही? अभी क्लियर है, नहीं है अभी? अभी क्लियर है? ओके, 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 ठीक है, सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए और नोटपैड लेकर के बैठ जाइए। ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में आप लोग मैसेज कर दीजिए, मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और आज की जो मीटिंग है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आज की जो मीटिंग है मैं नहीं लूँगा, अमोल जी लेने वाला है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर अपने 1 लाख रुपए कंप्लीट किए हैं। और कल उनकी जो सिंगल डे की अर्निंग थी, वो करीबन 35 से 40 हज़ार रुपए थी। मतलब 35-40 हज़ार के बीच में। ऑलमोस्ट सभी लोग अमोल जी को जानते होंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार उन्होंने काम किया, उन्होंने hosting किया। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ जो लोग अमोल जी को नहीं जानते, जो पहली बार नाम सुन रहे हैं अमोल छेत्री कौन है ये, वो एक बार हैंड रेज़ कर सकते हैं, जो नहीं जानते। जो नहीं जानते अमोल छेत्री कौन है ये, किसकी ट्रेनिंग है? आपको जब हमने इनकम क्या बोलते हैं वेबिनार का लिंक दिया था, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अच्छा जो नहीं जानते भाई, मैंने आपको ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है? मैंने बोला मैंने ये बोला कि जो अमोल छेत्री को नहीं जानते हैं, वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, हनी जी भी नहीं जानते हैं, दीप भी नहीं जानते हैं। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। 5 लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। चलो कोई नहीं, अभी 2 मिनट में आप उनको जान लोगे और वो अपने इंट्रोडक्शन ही देंगे सबसे पहले। सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन ही देंगे, अपने बारे में बताएँगे और वो सारी सीक्रेट बताएँगे कैसे उन्होंने सिंगल डे का ऑलमोस्ट 35,000 रुपए कल के उन्होंने अर्न की थी। कि सिंगल डे का 35,000 उन्होंने कैसे कमाया? वो भी वो बताने वाले 35,000 तो सिंगल डे का एक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को महीने का 35,000 रुपए नहीं कमा पा रहे, लेकिन उन्होंने सिंगल डे का 35,000 रुपए कैसे कमाए ये वो बताने वाले हैं। उन्होंने 3 महीने में ऑलमोस्ट सवा लाख रुपए कैसे अर्न करी है ये भी वो बताने वाले हैं। जो भी उनके सीक्रेट है वो सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में अमोन जी का वेलकम करें। उसके बाद वो आएँगे, सारे सीक्रेट अपने बताने वाले, कैसे वो बहुत कम उम्र में सिर्फ 3 महीने में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग की। कैसे उन्होंने सिंगल डे का 35,000 रुपए कमाए और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में आप सभी लोग उनका वेलकम कीजिए और जो लोग एक्साइटेड आज की मीटिंग के लिए वो सभी लोग एक बार अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि भी कितने ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ। सिंगल डे का 35,000 रुपए। सिंगल डे का 35,000 रुपए। 3 महीने में 1 लाख कैसे कंप्लीट? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 36-37 लोगों ने हैंड रेज़ किया हुआ है, 50% लोग अभी हैंड रेज़ नहीं है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, जितने लोग एक्साइटेड आज की ट्रेनिंग करने क्योंकि आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अमोन की ले रहे हैं, वो उसमें अपनी सीक्रेट बताएँगे भाई। ये 3 महीने में 1 लाख रुपए कैसे कमाया और सिंगल डे में 35,000 रुपए कैसे कमाए? सिंगल डे में 35,000 रुपए मज़ाक ही है ये बताओ, मज़ाक है? फ़ोन का हमारा अपने आस-पास देखो, फोर्सेज को छोड़ो, अपने आस-पास देखो। फोर्सेज के अलावा आप अपने आस-पास देखो, मान के चलो फोर्सेज के लोगों को हटा दो, इसके अलावा और बाकी लोगों को आप देखो कितने लोग ऐसे हैं जो सिंगल डे में 35,000 रुपए कमाते हैं, कितने हैं? शायद ये आपको कोई दिख पाएगा, समझ रहे हो? ओके, तो अमोल जी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अमोल जी का वेलकम कर दिया, तो बिना किसी देरी करते हुए हम अमोल जी को बुलाएँगे। अमोल जी आपका वेलकम है। आप आ सकते हैं, आप वो सारे सीक्रेट बता सकते हैं, कैसे आपने 3 महीने में आपने 1 लाख रुपए कंप्लीट किए, कैसे आपने सिंगल डे में 35,000 रुपए कमाए, वो सारे सीक्रेट आप लोगों को बताएँ, जिससे कि लोग भी 2-3 महीने के अंदर लाखों रुपए कंप्लीट करें, लोग भी सिंगल डे का 35,000 रुपए कमाएँ। जो गलती आपने की वो सारी गलतियाँ आप लोगों को बताएँ, जिससे कि लोग वो गलतियाँ ना करें, लोगों का वक़्त बचे। लोग बहुत फास्ट अर्निंग करें, ठीक है? अमोल जी आपका वेलकम है, आप आ सकते हो, सारे सीक्रेट आप रिवील ओके, सो थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो भी आप लोगों ने मेरे को इतना बढ़िया तरीके से वेलकम किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड जो कि मेरे अपलाइन ने मिस्टर मोहित सर, आप लोगों को बता दूँ मैं मोहित सर के डायरेक्ट पे हूँ, ओके, और 3 महीने आगे से काम कर रहा हूँ और रहने वाला मैं सिक्किम का हूँ। इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम नाम से, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। नाम मेरा अमर छेत्री है, ओके। और एज की बात करूँ तो 21 साल की एज अभी मेरे एज है, ओके। तो आप लोगों को मैं सभी सीक्रेट बताने वाला हूँ आज मैं, कि मैं इतने कम टाइम में 1 लाख कैसे अचीव किया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि कल जैसे ही मेरा 1 लाख कंप्लीट हुआ था, मैं 8 बजे के मीटिंग में भी नहीं आ पाया था। मेरा नेटवर्क भी बहुत इश्यू कर रहा था। उसी टाइम मैं स्लॉट वगैरह भी अपग्रेड कर रहा था। तो जैसे मेरा 1 लाख हुआ, उसी टाइम मैंने रियान सर को कॉल किया पहले तो, ठीक है? पहले मैंने रियान सर को कॉल किया क्योंकि ये मेरा एक कमिटमेंट था, ठीक है ना? एक मेरा कमिटमेंट था कि जब मेरा 1 लाख होगा तभी मैं रियान सर को कॉल करूँगा। ठीक है, तभी जाके मैं रिहान सर के साथ बात करूंगा, उससे आगे मैं सर को एक कॉल भी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो ये मैं करके रखा था कमिटमेंट और मैंने ये मोहित सर को भी बता के रखा था कि मोहित जी मैं ये करने वाला हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ऐसे कंप्लीट हुआ। सबसे पहले तो मैंने रिहान
है वो एंड होने का वो था, तो मैं मीटिंग में आता मैं जाके देख रहा था लास्ट में जब 9 PM होने वाला था, उस 10 मिनट आगे जाके देख रहा था कि भाई होगा तब जाके मैं रियंशा को कॉल कर पाऊँ, ठीक है। तो ये सब चीजें के लिए मैं एक्साइटेड था, तो वेट कर रहा था। तो गाइस बताता हूँ एक एक क्या है, ठीक है। मैं फर्स्ट में क्या करता था, फॉर्सेट से आगे में सिस्टम कौन सा सिस्टम में था, क्या सिस्टम कर रहा था, ओके। तो ये काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर मेरा वॉइस तो प्रॉपर है ना? अमोल जी आपकी वॉइस ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी जी सर, नेटवर्क इशू भी है थोड़ा इधर पे। अच्छा ज्यादा तो दिक्कत सर होगी ना तो आप अभी अपना ठीक है कैमरा सर? ऑफ कर लीजिए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ये नहीं, आपकी फिर आप ब्रेक भी हो गई। कंटिन्यू कर सकते ओके ओके सो थैंक यू सर। सर बता दीजिएगा, बीच में मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। आप लोगों की तरफ भी नेटवर्क इशू तो है, पर मेरी तरफ और भी ज्यादा है क्योंकि पहाड़ों के साइड पे रहता हूँ ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट से लास्ट तक मैं कैसे अभी फर्स्ट से आगे कौन सा सिस्टम में था, ओके। तो ये काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ और आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना है, और आप लोगों को कुछ ऐसा चीजें बताऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ, ठीक है। अभी मैं सिस्टम को कर रहा था, बीच में मेरा ग्रोथ रुक चुका था, तो वहां पे मेरा क्या हुआ था वो चीज भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, फिर से एक बार बताता हूँ, मेरा नाम अमन छेत्री है और रहने वाला मैं सिक्किम का हूँ, ओके। और सिस्टम में आया था आज से 3 महीने आगे, ओके। और मोहित सर के डायरेक्टर में हूँ अभी। और तो देखिए आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट में मैं करता था फॉरएवर, ठीक है ना। फॉरएवर आप लोग सभी काफी लोग फेमिलियर होंगे फॉरएवर कंपनी से, है ना। तो मैं आज से आगे लाइक फॉरएवर फॉरसात से आगे करता था फॉरएवर नाम का एक कंपनी, ओके, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी है। तो वहां पे मैं वर्क कर रहा कम से कम 4 से 5 या 6 महीने तक, ठीक है ना। सर्ट करा, कम ही करा था वहां पे वर्क, तो काफी सारे लोगों का तो यहाँ पे 5 5 साल 10 10 साल भी है ना। तो मेरा कम था वहां पे, ठीक है ना। मैंने बहुत कम किया वहां पे काम, पर मैंने सीखा बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं जिस चीज को सीखने लगता हूँ ना, हर एक पर्सन का कोई ना कोई एक काबिलियत होता है, ठीक है। वो कोई ना कोई लाइक मेरा थोड़ा हिंदी भी इधर उधर हो जाता है, आप लोग इसके लिए थोड़ा माफ कर देना, क्योंकि आप जानते हो मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, ठीक है। तो मेरा वो ज्यादातर मेरा ये लैंग्वेज यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा माफ कर देना। तो यहाँ पे ये चीज है कि मैं ना कम टाइम पे वहां पे कर रहा, ठीक है। कम टाइम में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, पर सीखा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बहुत ही चीजें सीखा, क्योंकि मैं जो भी चीज सीखता हूँ ना, कोई भी पर्सन का एक एक चीज होता है उसमें, ठीक है ना। एक एक लाइक एक एक काबिलियत होता है कोई भी चीज में। तो मैं कोई भी काम करने लगू, लाइक अभी फोरसाज कर रहा हूँ तो फोरसाज कर रहा हूँ तो इस पे मैं पूरा का पूरा घुस जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक अच्छा सा पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। मैं फॉरएवर करता था उस टाइम, मैं फॉरएवर में टोटली घुस चुका था, ठीक है ना। टोटली घुस चुका था। मैंने ज्यादा अर्निंग नहीं किया वहां पे, वैसे ही 12 13 हज़ार रुपए का अर्निंग किया 5 6 महीने में, ठीक है ना। तो वहां पे टोटली, पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने एमएलएम अगर मेरे को जल्दी मिल जाता फोर्साज, एमएलएम आगे नहीं मिलता मुझे, शायद मुझे, ये काफी सारे लोगों का ये होता है ना कि मेरे को आगे ही मिल जाता फोर्सेस, तो ये बहुत गलत भी चीज है। क्योंकि देखिए अगर मैं एमएलएम नहीं करता तो मैं शायद ही फोर्सेस में ग्रोथ नहीं कर पाता इस लेवल तक, ठीक है ना। तो एमएलएम मैंने किया, वहां पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने वहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज का, क्योंकि मैंने सीखा बहुत सारा चीजें। जैसे कि रियान सर भी बोलते हैं कि हमें एमएलएम जो हम करते हैं उससे हमें ना सीखने को बहुत सारा चीजें मिलता है। तो काफी सारा चीज मैंने वहां से सीखा, ठीक है। काफी सारा चीज सीखा, और वहां से आके अभी मैं फोर्सा सिस्टम पे आया। तो यहाँ पे भी मैं कैसे आया था आप लोग को बता दूं। देखिए मोहित सर थे मेरे क्रॉसलेग से, ठीक है ना। वो थे मेरे क्रॉसलेग से, तो साथ में बिजनेस करते थे। मैं थोड़ा बहुत जानता था मोहित सर को, जैसे कि इंस्टाग्राम में कभी कभी बात हो जाता था। उस टाइम में कुछ आईपीएल वगैरह चल रहा था, तो सर ने मेरे को एक बार कॉल भी किया था जब फॉरएवर करा था। तो उस टाइम सर ने मेरे को कॉल किया और बताया कि अमन जी आप जानते हो लीड्स कैसे निकालते हैं। तो सर ने मेरे को आइडिया दिया कुछ कि लीड्स ऐसे निकालते हैं, क्योंकि ना वहां पे एक चीज भी मना था। वहां पे किसी क्रॉस लेके साथ अगर फोन में बोलते हुए पकड़ा गया तो डायरेक्ट आईडी टर्मिनेट करने का धमकी आ जाता था, ठीक है। तो ये चीजें होता था वहां पे। तो हम मेरे साथ भी सेम चीज, हमारे साथ भी यही चीज हुआ था कि मैं मोहित जी के साथ छुप छुप के बात करता था वहां पे, ठीक है। क्योंकि मोहित जी अच्छे लीडर थे, मैं जानता था ऑलरेडी। तो छुप छुप के हम बातें करते थे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बातें कर लिया, थोड़ा चैट वगैरह। तो मोहित जी बोलते थे कि अमन जी हम फंस जाएंगे भाई, ये ना सभी चीज चैट वगैरह डिलीट कर देना, ठीक है। इतना डर डर के काम करना पड़ता था, ठीक है। हम अगर शेयर तो कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, क्योंकि मोहित जी को बहुत सारा आइडिया था लीड्स कैसे जनरेट करते। उस टाइम में थोड़ा फ्रेशर था, ठीक है ना। तो मोहित जी को काफी सारी चीजें पता था, उन्होंने मुझे काफी सारे आइडियाज भी दिए थे। पर बोलते थे कि अभी व्हाट्सएप का नंबर भी मिल गया मोहित जी का, बातें तो करते थे। और वहां पे क्या होता था कि हमको ना कब सभी चैट वगैरह डिलीट करके फटाफट से, नंबर भी नाम से सेव नहीं करते थे, किसी और का नाम से सेव कर देते थे। इतना डर होता था हमें, ठीक है। पर आप लोग खुद देखो ना कि अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा चीज का है क्या, बॉन्डिंग है क्या, कि कभी रियान सर बोले क्या तू इसके साथ बात मत कर, तुम इसके साथ बात मत करो, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। हम तो और भी बोलते हैं कि लाइक
हम एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें, है ना, आइडियाज शेयर करें, किसी ना किसी से कोई ना कोई चीजें हमें सीखने को मिलता है। तो ये चीजें होता था वहां पर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीजें नहीं, ठीक है। तो ये काफी चीजें होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कोइंसिडेंस के साथ आया था, जैसे कि मोहित जी क्रॉसलेक से थे, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, उन्होंने बोल के रखा था कि हमारा मीटिंग एक ही साथ होता है, ठीक है ना। वो मेरे सीनियर अपलाइन की टीम से थे, तो हमारा मीटिंग होता था लाइक, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, रात को 10 बजे के आसपास में हमारा एक पर्सनल मीटिंग होता था, ठीक है। तो वहां पे लगभग 10 से 12 15 लोग आते थे। तो मोहित जी काफी दिनों से गायब थे, ठीक है ना, मोहित जी काफी दिनों से गायब थे। तो हमें लगता था कि अरे भाई मोहित जी कहाँ चले गए अभी। तो उन्होंने थोड़ा झूठ बोल के भी रखा था वहां पे कि हम ना, मेरा ना एग्जाम हो रहा है अभी। मोहित जी ये बोल के गए थे हमारे सीनियर्स को, ठीक है। तो काफी दिनों तक दिखते नहीं थे मोहित जी। तो क्या अभी ये क्या कर रहे हैं अभी ठीक है। तुम्हें मेरे को थोड़ा जानने का ये मन भी करा कि अभी मोहित जी कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि काफी दिनों से गायब थे, तो उन्होंने झूठ बोल के तो रखा ही था। और एक दिन अचानक से मोहित जी का मेरे पास कॉल आता है, ठीक है। मोहित जी का कॉल आता है, मोहित जी बोलते हैं मेरे को कि अमन जी थोड़ा बात हो गया, पहले तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो गया, उसके बाद बोले कि अमन जी मेरे को ना एक ऐसा बढ़िया सिस्टम मिला है ना, जहाँ पे मैं इतना इतना अर्निंग कर चुका हूँ, सिंगल डे में अर्निंग होता है यहाँ पे, डेली बेस में हम अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तो मेरे अंदर था आग पैसे के लिए, ठीक है ना, पैसा मेरे को जहां से भी कमाना था, पैसा तो मेरे को चाहिए ही था। तो वहां से क्या हुआ कि थोड़ा मोहित जी बोलने लगे कि ऐसा है सिस्टम, वैसा है, फॉरसाज है सिस्टम का। मैंने ना प्लानिंग देखे बिना कुछ नहीं किया है, आप लोग को बता दूं। मैंने एक प्लानिंग ही नहीं देखा था फॉरसाज का, ठीक है। मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं देखा। तो उस टाइम उन्होंने बोल के रखा था ये सभी चीजें, तो मेरे को उस टाइम ना बिलीव नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी आप मेरे आईडी पे जाकर डेट भी चेक करोगे ना, तो मोहित जी मेरे से एग्जैक्टली एक महीने आगे ज्वाइन हुए हैं सिस्टम पे, ठीक है। फॉरसाज पे एग्जैक्टली एक महीने आगे मोहित जी ज्वाइन हुए मेरे से। तो वहां पे क्या हुआ कि लाइक उन्होंने सिस्टम तो बता दिया, पर मैंने एक महीना लेट कर दिया भाई। ये मेरा सबसे बड़ा आज तक का रिग्रेट, ये यहाँ पे मुझे ये रिग्रेट होता है। एग्जैक्टली एक महीना मैंने लेट कर दिया। क्यों लेट कर दिया इसके पीछे भी बताता हूँ। जैसे कि मोहित जी ने सिस्टम तो बता के रखा, पर मैंने ना 1% भी बिलीव नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हमें तो वहां पे पूरा मोटिवेशन से भर के रखा गया था, ठीक है। मोटिवेशन मोटिवेशन, पैसा का पैसा तो था, पैसा कमाना तो था। फिर भी वहां पे बोल देते थे कि अरे भाई फॉरएवर छोड़ के चला गया तो तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी कॉलेज तक ड्रॉप आउट कर दिया था भाई, आप लोग खुद सोचो, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया फॉरएवर पे रह के, ठीक है। अभी कॉलेज ज्वाइन ही किया था, कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद फॉरएवर मिल गया, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज ही ड्रॉप आउट करा दिया भाई, करा दिया ही बोलूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे डर दिखा दिया कि ऑप्शन भी नहीं रखना है, अभी कॉलेज वगैरह छोड़ना है तुमको, ठीक है। कॉलेज वगैरह छोड़ दो, अभी फॉरएवर में काम करो, यहाँ से जिंदगी बनाना है, ठीक है। तो ये काफी चीजें उन्होंने कहा, और कॉलेज छोड़ना पड़ा मेरे को, ठीक है। जेन्युइनली बताता हूँ, कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके बाद प्रॉपरली लगा पड़ा था। तो मेरे पास अभी इन्होंने सिस्टम तो दिखा दिया, पर मेरे को यही डर था कि अभी मैं फॉरएवर छोड़ दिया तो मेरे पास तो लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फॉरएवर फोर्सेज के बारे में तो जानता ही नहीं मैं, वहां पे अर्निंग तो होता है ये तो सुना है मोहित जी के मुंह से, पर मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। पर एक तुरंत एक महीने के बाद में उन्होंने मुझे इतना बड़ा अर्निंग दिखाया कि लो भाई देख लो, अभी 30-40 हजार कमा लिया 10 दिन 12 दिन के अंदर, ये लो देख लो, दिखा दिया डायरेक्टली। तो उसी टाइम मैंने क्या कहा, मोहित जी ज्वाइन करा दीजिए मेरे को, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताता हूँ, जैसे मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, 7 दिन तक, अभी भी मेरा इंस्टाग्राम हाईलाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, 7 दिन तक मेरा लगातार अर्निंग हुआ था। एक एक भी दिन ऐसा नहीं गया मेरा अर्निंग रुका, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन हुआ, मैं सिस्टम पे ज्वाइन हुआ, 7 दिन तक लगातार अर्निंग। उसके बाद 10,500 का मेरा अर्निंग था एग्जैक्टली। तो वहां पे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया मैं, ठीक है, सिस्टम की रिगार्डिंग, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा तो एक ही टाइम में नहीं दिखा था। एक महीने में आते थे वहां पे 6,000 7,000, ठीक है। तो इतना ज्यादा पैसा नहीं दिखा था, तो पूरा का पूरा मोटिवेट हो गया भाई, अभी तो ये सिस्टम है तो पूरा का पूरा आगे लगा देंगे। क्योंकि ऑलरेडी पता था कि कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये काफी चीजें पता था। तो अभी पूरा का पूरा लगा पड़ा था। तो मैं तो सोच रहा था कि भाई पूरा का पूरा ये 7 दिन तक ना मैंने जैसे अर्निंग किया ना, मैं सोच के रखा था कि पूरा का पूरा एक महीने ऐसे ही अर्निंग चला जाए, एक महीने के अंदर अंदर लाख रुपए कंप्लीट कर दूं, ठीक है। ये चीजें मैंने सोच के भी करना है आपको एक महीने तक। सर मेरा वॉइस आ रहा है? हल्का सा ब्रेक हो रहा था, अभी ठीक है, अभी आप कंटिन्यू। सर मेरा वॉइस, जी सर, ओके। तो ये चीजें हुआ था, मेरे को लगा था कि मैं तो एक महीने तक ना कंटिन्यूअसली अर्निंग करते जाऊंगा, एक महीने के अंदर अंदर लाख रुपए कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। 7 दिन तक कैसे अर्निंग हुआ ये मैं बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे, बहुत सारे पर्सन थे, ये प्रोस्पेक्ट थे, ये तो बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में मैं फोरसाज सिस्टम पे आ गया। अभी देखिए यहाँ से होता है मेरा जर्नी स्टार्ट, ठीक है। फोरसाज में मेरा अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है। तो 7 दिन तक लगातार अर्निंग करने के बाद
वहां पे थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा दिक्कत आने लगा, कोई ऐसा बड़ा वाला नहीं, थोड़ा सा वहां पे दिक्कत आने लगा। फिर मैं लगा पड़ा था, ठीक है ना। थोड़ा अभी ये तो होता ही है क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं ना। तो वहां पे थोड़ा पैसा भी कमा लिया, तो सोच लिया कि भाई अभी ये पैसा तो मैं स्लॉट पे लगाता था, 100% मैं स्लॉट पे ही लगाता था पहले से। फर्स्ट में तो लगता था कि अरे ये तो क्या कर रहे हैं मोहित जी, मेरा तो जितना अर्निंग कर रहा हूँ उतना लगाने को बोल देते हैं, अभी इन्वेस्ट करने को बोल देते, तो मैं पैसा कहाँ से आएगा भाई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि एक दो दिन में फिर से लगने लगा कि अरे भाई ये तो मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। उस टाइम कोई कुछ भी क्लियर नहीं था, मेरे मेरे पास पैसे आते थे, पूरा डॉलर आते थे, वो डॉलर मैं विड्रॉल तक, वो गूगल पे फोन पे तक तो जाता ही नहीं, वो तो डॉलर वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी सारी चीज हुआ, और उसके बाद में जाके धीरे धीरे करके पता लगने लगा कि स्लॉट ये होता है, ठीक है, स्लॉट का पावर ये चीजें होता है। तो पहले तो मैं ना 1 रुपया भी नहीं निकाला, ठीक है, सिस्टम से बोल तो देते थे कि हम ना 1-1 रुपया भी वहां से विड्रॉल कर सकते, ये तो बोलते थे पहले तो मोहित जी। मेरे को तो लगा भाई 1-1 रुपये भी विड्रॉल कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब तो, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने स्लॉट के ऊपर लगा दिया, पर धीरे धीरे करके समझने लगा कि स्लॉट के ऊपर हमारा हमें ना लगाना पड़ता है, ठीक है। और मेरा अभी तक जितना भी मेरा अर्निंग है ना, मैं सभी के सभी अभी स्लॉट पे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 रुपए ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बहुत तो निकाल लिया, थोड़ा बहुत तो इधर उधर खर्चे कर दिया, ठीक है, वो भी वेस्ट ऐसे ही खर्चे नहीं किया हूँ, ठीक है, अच्छे जगह पे ही लगाया उस पैसे को। और काफी आप लोग अभी भी देख सकते हो मेरा X3 X4 में छठा छठा स्लॉट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं एक्स कोड और ट्रिपल एक्स में भी मेरा करना है, ठीक है, ऋषिकेश से आगे आगे सोच रहा हूँ छठा छठा वहां पे भी करा दूं। और मेरी अभी ट्रिप की बात करूँ तो उसमें भी 60.8 तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, 15 तारीख से आगे आगे मेरा वो 100% हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख भी वहां पे कंप्लीट मैं कर लूंगा। और ये चीजें मैंने सोच के रखा है। और उसके बाद में अभी देखना क्या होता है कि मेरा टीम अच्छा बन चुका था वहां पे, ठीक है, बहुत अच्छा टीम बन चुका था। टोटली सिक्किम से भी थे और थोड़ा बहुत इधर उधर से थे टीम, ठीक है, ज्यादा तो मेरे सिक्किम से ही टीम थे, तो वहां पे टीम बनाया था। पर मेरे को वहां पे एक चीज लगा कि मैंने पूरा का पूरा फ्रेशर ही थे, सभी लोग फ्रेशर थे वहां से। बहुत सारे पर्सन थे जो कि फ्रेशर होके भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, 20,000 30,000 ऐसे कमा चुके थे वो पैसे। पर उसी बीच में अभी रिसेंटली बात है, 1 महीने 2 महीने आगे की बात है, उस टाइम पे मेरा क्या हुआ कि ना, लाइक वहां पे मेरे को कोविड हो गया, ठीक है ना, मेरे को वहां पे कोविड हो गया और बहुत दिन तक, लाइक मान के चलिए 10 दिन 12 दिन तक मैं पूरा का पूरा बेड रेस्ट पे चला गया। अभी यहाँ से देखिए अभी मेरे साथ क्या होता है प्रॉपरली। अगर अगर इस सिचुएशन में ना आप इस सिचुएशन से निकल जाते हो तो आप लोग बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो ये मेरे को 100% बिलीव था, क्योंकि मेरे पास मेरे अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन भी था, ऑलरेडी पैसा कमाने का जुनून था, ये काफी सारी चीजें थे। और मोहित जी, एक तो मेरे साथ मोहित जी थे जो कि मेरे को बोलते रहते थे भाई ये चीज है वो चीज है, ठीक है ना, काफी सारी चीज वो मेरे को बोलते रहते थे, मोटिवेट भी करते थे, ठीक है। तो ये सभी चीजें होना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा अपलाइन होना भी यहाँ पे एक मेन रोल करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग ना अगर किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग कराओ, आप लीडरशिप के कैटेगरी में आ जाओ, जल्दी से जल्दी लीडरशिप के कैटेगरी में आ जाओ आप लोग भी, क्योंकि आप लोग खुद सोचो, आपने किसी पर्सन को ज्वाइनिंग तो करा दिया, आपको ना प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। पर मेरा वहां पे जेन्युइन इशू था, मैं बता रहा हूँ, देखिए कि मेरे को कोविड हो गया था उस टाइम पे, और लगभग लगभग 15 से 20 दिन तक मेरे को रेस्ट करना पड़ा, वहां पे मैं प्रॉपरली सभी चीजें नहीं कर पाता था, ठीक है। और कोविड होना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस बीच में क्या हुआ, मेरा प्रॉपरली टीम टूट गया। टीम बताता हूँ, 52 लोगों का टीम था, उसमें से 1% सिर्फ और सिर्फ 1% एक्टिव थे मेरे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1%। आप लोग सोच सकते हो ये सिचुएशन, अभी आप सोच सकते हो, ठीक है, ये चीज मोहित जी को पता है, मेरे को पता है, ठीक है ना। सिर्फ 1%, आप लोग खुद सोचो 52 कहाँ का और 1% कहाँ का, सिर्फ 1% एक्टिव थे, फिर भी मैं 1% भी हिम्मत नहीं आ रहा भाई, 1% भी। अगर यहाँ पे ना आप लोग को जेन्युइनली बताऊं, यहाँ से आप लोग को, अगर आप लोगों के पास ऐसा सिचुएशन होता तो आप लोगों से 30 से 40% से भी ज्यादा बोलूंगा, आप लोग टूट जाते, ठीक है, टूट जाते 100%। पर ऐसे सिचुएशन में टूटना ही नहीं है भाई, टूटना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन चाहिए ना कि जो कि हमें ग्रो कराए, ठीक है, जो कि हमें ग्रो कराए। वो एक ही पर्सन, जैसे कि बोलते हैं ना, एक ही पर्सन काफी है आपको करोड़पति बनाने में, ठीक है, सिस्टम हमें ऐसा मिला है। तो यहाँ पे हम ज्यादा तो पर्सनल जोइंग भी फोकस करते हैं, मेरा तो और भी था, फ्रेशर फ्रेशर सभी फ्रेशर ही थे, और अच्छे अच्छे लीडर भी काम कर रहे थे। तो उन लोगों को मेरे मोटिवेशन मेरे से जितना हो सकता था मैंने दे के रखा था भाई, वहां पे मेरा जेन्युइन इशू था, तो मैं क्या कर सकता, मैं टीम को थोड़ा बहुत गाइड करता। मेरे को कोविड हुआ था तब भी मैं थोड़ा बहुत, मेरे से भी ज्यादा तो मोहित सर ने उस टाइम बहुत हेल्प किया है मेरा, ठीक है, मेरे टीम को प्रॉपर
प्रॉपर्ली उन्होंने गाइड करके रखा था, काफ़ी सारी चीज़ें। फिर भी मेरा टीम टोटली टूट चुका था और अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 से 6 दिन या 7 दिन हो रहे हैं, मेरा फिर से बिज़नेस अभी ऊपर जाने लगा है, ठीक है ना? आज से 5 से 6 दिन आगे मेरा सिर्फ था $700 से ज़्यादा नहीं था मेरा अर्निंग, ठीक है? $700 से ज़्यादा नहीं था और अभी रिसेंटली मैं क्या कर दिया कि ऊपर चला दिया फिर, ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें तो बीच में अगर मैं टूट जाता, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर उसी बीच में मैं टूट जाता कि भाई मेरा तो टीम टूट चुका है, अभी मैं पूरा बर्बाद हो गया, ये काफ़ी चीज़ें मैं अगर से चलता तो मेरा यहाँ पे आके ऐसा नहीं होता अभी सिचुएशन, ठीक है ना? अगर उसी बीच में छोड़ देता, मैं मेरे को अभी बिज़नेस नहीं करना है, मेरा टीम टूट चुका है, ये सभी चीज़ें करके मैं छोड़ देता तो मेरा कुछ भी नहीं बनता। तो इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? मेरे पास जब एक भी पर्सन नहीं थे मेरे टीम के तब भी मैंने काम किया, ठीक है ना? और जब अभी टीम थे उस टाइम भी मैं वैसे वही फ्लो में काम करूँगा और भी ज़्यादा अप जाने का कोशिश करूँगा। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा 1 लाख अचीव कर लूँ। इससे आगे का मंथ में कर ही लेता, ठीक है? मैं कर ही लेता उस टाइम भी, पर वहाँ पे बीच में मेरा क्या एक जेन्युइन इश्यू हो गया था, ठीक है ना? जो कि मैंने बताया आपको कि मेरे को कोविड हो गया था उस टाइम पे, ओके? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पे ना पर्सन कोई भी पर्सन हो उसके पास 2 रास्ते आते हैं, ठीक है? लाइफ में 2 रास्ते आते हैं अगर ऐसा सिचुएशन किसी के साथ होता है तो। या तो वो प्रॉपर्ली बिज़नेस को या कोई भी चीज़ को छोड़ ही देगा, ठीक है? प्रॉपर्ली वो छोड़ ही देगा या तो वो फिर से चल पड़ेगा, ठीक है? अकेले चल पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद क्या कर देगा कि एक ही बैग वो ना जब बोल जो बोल एक कहना है मेरे को तो एग्ज़ैक्टली वो बोलना आता ही नहीं आता देखता हूँ अभी। तो जब शेर ना एक बैग पीछे होता है ना तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला होता है। जैसे कि शेर अभी एक स्टेप बैक होता है तो वो जंप मारने वाला होता है ना, तो वही सिचुएशन हुआ था, ठीक है ना? तो सेम सिचुएशन मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि वहाँ पे ये चीज़ सभी चीज़ें हुआ फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, थोड़ा-सा मेरा बैक हुआ बिज़नेस, ऑफ कोर्स मेरा बैक हुआ बिज़नेस, मेरा उस टाइम पे अर्निंग नहीं हो रहा था। मेरे को थोड़ा-थोड़ा डिमोटिवेट भी होता था मैं अपने आप से, ठीक है ना? कि मेरा टीम तो टूट ही गया, फिर मेरा अर्निंग भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ कोई जॉइनिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा होता था। फिर उसको मैं क्या करता था, इसको मैं किल कर देता था अपने मोटिवेशन से, जो कि मेरे अंदर आग भरा था, ठीक है? जो कि मेरे अंदर आग भरा था, उसके बदौलत मैं क्या कर देता था, उसको बैक कर देता था। फिर से मैं चल पड़ता था कि अभी मेरे को करना है, ठीक है? ये चीज़ मेरे को करना ही करना है 100%। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलता था फिर, ठीक है? और जॉइनिंग वगैरह प्रॉपर्ली बोल रहा हूँ, रोक ही चुका था। आज से 7-8 दिन आगे से ही मेरा फिर से स्टार्ट हुआ है और एक ही बैग में मैंने बड़ा गेम खेला है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें और मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स वगैरह भी बताऊँगा, काफ़ी एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, ठीक है? अभी मेरा जर्नी यहीं तक था, अभी इससे आगे मैं बहुत टारगेट रखा हूँ, इस साल तक मैं बहुत बड़ा टारगेट रखा हूँ और मेरे को अभी ऋषिकेश भी 100% जाना है क्योंकि मेरा टिकट वगैरह सभी हो चुका है, ठीक है? मेरा टिकट वगैरह सभी की सभी फुल हो चुका है और इसके बाद अभी टारगेट में थोड़ा-सा अभी कंप्लीट करना है, उसको भी मैं 15 तारीख से आगे-आगे कर लूँगा 100%, ओके? तो एक मैंने आप लोगों को बताया भी था आज से लाइक 1-2 वीक आगे मैंने एक सेशन दिया था आप लोगों को, जो कि ये लाइक प्रोफाइलिंग के अंदर, ठीक है ना? प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कुछ चीज़ें, तो उसी टाइम मैंने बोला था कि कुछ दिन में मिलते हैं हम 1 लाख की जर्नी में, ठीक है ना? मैंने आपको कहा था ना एट लास्ट, मैंने लास्ट में बताया था कि कुछ दिन में मिलेंगे, तो 100% मिले, तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप में बिलीव होना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अपने आप में हमें बिलीव होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है और तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि मैंने लिख के भी रखा है, ठीक है? ये मैंने सीखा है, बहुत आगे सीखा है, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ, ओके? ओके, सो सर अभी एक बार फिर बता दीजिए मेरा वॉइस तो प्रॉपर है ना? क्योंकि मेरा नेटवर्क ये फिर जाते-आते कर रहा है ना यहाँ पे। यस, यस, क्लियर है, कंटिन्यू करिए आप मोहन जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो देखिए आप लोगों को ना मैं ज़रा एक्सपांड करके नहीं बताऊँगा, जो भी चीज़ अभी बताने वाला हूँ, उसको एक्सपांड करके नहीं बताऊँगा, आप लोगों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, ठीक है? जो चीज़ मैंने सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने मेन पॉइंट्स कुछ लिखा है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो जैसे कि अभी मैंने कहा आप लोगों को कि मेरा क्या हुआ था कि बीच में प्रॉपर्ली ये सभी चीज़ें हुआ था, ठीक है? ये सभी चीज़ें हुआ था, फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे सब्र किया ना, जैसे कि एक कहना है सब्र का फल मीठा होता है ना? तो ये सभी चीज़ें यही चीज़ें मेरे साथ भी हुआ, मैंने सब्र किया वहाँ पे, ठीक है? मैं बैक नहीं हुआ, मैं गिरा नहीं, ठीक है? गिर जाता फिर उठ जाता, गिर जाता फिर उठ जाता। ऐसे करने से क्या हुआ कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मेरे साथ मेरा प्रूफ हो गया कि हाँ जी, रियली में सब्र का फल मीठा ही होता है, ठीक है? ये प्रूफ हो गया 100%। तो आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा, आप लोगों को भी सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को फल मिलेगा, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा। तो देखिए, जैसे कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं ना कि सर हमसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, जो पर्सन आते चला जाते, ठीक है? तो देखिए, आप लोगों के पास अगर सोशल मीडिया से लाइक इंस्टाग्राम से हो गया, फेसबुक से हो गया, व्हाट्सएप से हो गया, अगर कोई पर्सन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है,
तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, आप लोग ये देखिए, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं सबसे बड़ा रीजन मेरे को क्या लगता है आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है कंटेंट, ठीक है, अपना कंटेंट। जैसे कि हम यूट्यूब में बहुत काफी सारे लोग क्या है कि यूट्यूब में वीडियोस वगैरह डालते हैं, अभी यहाँ पे भी होंगे बहुत सारे लोग जो कि अपना कंटेंट डालते हैं, ठीक है ना। कंटेंट आज के टाइम में ना कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटेंट, किसी भी चीज का कंटेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो कंटेंट हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा पहले तो, अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी पर्सन, अगर चाहे नेटवर्कर हो चाहे फ्रेशर हो, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट होता है ना, आपका जो कंटेंट होता है उसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो कंटेंट होता है उसको एक नंबर का प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अच्छे से कंटेंट बना पाओगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक फॉर्मूला हमें सिखाया गया था, ये एमएलएम में जब मैं एमएलएम करता था उस टाइम सिखाया गया था, CATT फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, इसे CATT फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कंटेंट, अट्रैक्शन, ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। कंटेंट पहले तो आपका आ गया, कंटेंट जो कि आपको बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और हम एंटरप्रेन्योर से, तो हमें कंटेंट बनाना आना पड़ेगा, ठीक है ना, हमारा माइंड चलना पड़ेगा ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तो वो कंटेंट बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड थिंग अट्रैक्शन, उसी जो हम वो जो कंटेंट बनाते हैं उसकी वजह से हमें मिलता है अट्रैक्शन, है ना, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ट्रस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ता है, वो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो जेन्युइन चीज है, ओके। और उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब तो आप जानी चुके हो कि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ट्रांजेक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है ना। वो हमारे साथ अट्रैक्ट होके वो मान के चले स्टार्टअप कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, पर ये काफी ओके ओके। CATT आप लोग पूछ रहे हो एक बार फिर से, CATT और कंटेंट, अट्रैक्शन, ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ये 4 चीजें हो गया। तो ये आपको दिखने में तो छोटा लगता है, अरे भाई CATT, ठीक है, छोटा सा लगता है। CATT का मतलब ये मत समझना कि बिल्ली है, ठीक है, ये नहीं है। CATT डबल टी बता रहा हूँ। तो ये चीजें, और देखने में काफी छोटा लग रहा है, पर जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना कोई भी चीज को, सीखने से, नॉलेज लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, ठीक है। नॉलेज सिर्फ लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, जब तक हम उस वो जो सीखते हैं ना उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। कोई भी चीज सीखो, छोटा सा चीज सीखो, बड़ा सा चीज सीखो, पर उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी मैं काफी दिनों आगे इमरान सर से बात किया था कॉल पे, ठीक है। सर ने मेरे को बताया था लाइक फॉलोअप के रिगार्डिंग, ठीक है ना। फॉलोअप के रिगार्डिंग सर ने मेरे को लगभग 24 से 30 मिनट तक सर ने सिखाया, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सर ने मेरे को क्लियर किया, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा, मैंने काफी बार सुना उसको, ठीक है, बहुत बार सुना मैंने उसको, और उसी चीज को मैंने इंप्लीमेंट किया। अगर मैं उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करता तो मेरे को रिजल्ट थोड़ी ना मिलता, नहीं मिलता ना। तो यही चीज है यहाँ पे भी, आपको मैं कंटेंट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, तो कंटेंट के रिगार्डिंग आपको भी समझना पड़ेगा ये चीज, और आपको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी बनने वाला नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है, और ये चीज हो गया। और दूसरी चीज आपको बता दो, देखिए, आप में से कंटेंट के रिगार्डिंग ये भी, आप में से ना काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि पर्सन आएंगे, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, वो आएंगे हमारे साथ कंपनी को देख के, लाइक हमारा तो कंपनी नहीं है, अगर कंपनी होता तो बोलते थे हमें कि कंपनी को देख के आएंगे, ठीक है। काफी सारे लोगों को माइंड में ये होता है कि कंपनी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉरसाज को देख के आएंगे, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सन जो होते हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, वो हमारे फोर्सेस को देख के नहीं आते, ठीक है, क्योंकि उनको ना फोर्सेस के बारे में तो एक भी पर्सन, जिसी को मेरे को भी क्लियर नहीं था, ठीक है। मैं किसको देख के आया, आप लोगों को बताया मैं किसको देख के आया, मैं मोहित जी को देख के आया। तो यही चीज आप लोगों के साथ भी यही चीज करना पड़ेगा ना, कि वो लोग ना, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आते हैं फोर्सेस को देख के नहीं, आपको देख के आते हैं, ठीक है। आपको देख के आते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको कंटेंट बनाना सीखना पड़ेगा, और आप लोगों को अपना ब्रांडिंग करना सीखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। काफी सारे बार बता चुके हैं कि रील बनाइए, पोस्ट डालिए, ठीक है, पर बहुत कम लोग ये करते हैं। बहुत ही ज्यादा कम लोग अपने आप से रील नहीं बनाते, अपने आप से पोस्ट वगैरह एडिट करके नहीं डालते। बहुत काफी सारे लोग, 50% लोग तो क्या करते हैं कि गूगल से या पिंटरेस्ट से कोई डाउनलोड कर देते हैं, पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, उसको ही डाल देते हैं, अपना छोटा सा नीचे लोगो डाल के, ठीक है, अपना नाम डाल के, जो इंस्टाग्राम का आपका हैंडल होगा वो डाल के ना आप लोग पोस्ट कर देते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मेरा एक बार जाके प्रोफाइल चेक करना आप लोग, कि वहां पे ना आप लोगों को ऐसा ऐसा नहीं दिखेगा कि ये किसी लाइक एरे गेरे पर्सन का प्रोफाइल है, ठीक है ना। मैंने क्योंकि उस चीज को सीखा, उस चीज को अच्छे से बना के रखा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो कि मेरे प्रोस्पेक्ट मेरे से अट्रैक्ट हो, मेरे कंटेंट से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को भी ये चीज करना पड़ेगा कि उनको भी लगे, ताकि प्रोस्पेक्ट को भी लगे कि हाँ जी, ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। और नेटवर्कर अभी काफी सारे नेटवर्कर मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी इंस्टाग्राम के थ्रू भी, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं मेरे को कि सर जी ये क्या है, मेरे को बोलते हैं कि ब्लॉकचेन का बिजनेस बताओ। ब्लॉकचेन का बिजनेस क्या है सर ये, तो मैं बोल देता हूँ उनको, लाता हूँ फिर,
ठीक है ना, उनको अट्रैक्ट करता हूँ, व्हाट्सएप पे लाता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ, तो ये सभी चीजें करता हूँ। तो आप लोगों को ये चीजें करना सीखना पड़ेगा, ओके। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे ना हमारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है। काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि आपका तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को भी आप सिंपली आंसर दे सकते हो कि वर्ल्ड में पूरा का पूरा वर्ल्ड में आप लोग को दो ही टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। ये चीज तो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, है ना। फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट होता है, हमारा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। और एक बात बताओ, वो लोग ना हमारे प्रोडक्ट देख के भी नहीं आते, आप लोग को पता है ना। वो लोग हमारा प्रोडक्ट देख के भी नहीं आते। यहाँ पे भी सेम चीजें, आपका कंटेंट देख के, आपको देख के ही आते हैं यहाँ पे भी लोग, ठीक है, कोई प्रोडक्ट देख के नहीं आता। जैसे कि मैं आगे फॉरएवर करता था, थोड़ी ना मैं वहां पे प्रोडक्ट देख के गया था, मैं तो वहां पे पैसा देख के गया था भाई, पैसा आएगा, ठीक है ना, अर्निंग होगा। मैं थोड़ी ना वहां पे प्रोडक्ट देखे, बोल तो देते कि भाई वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है, ये वो है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं, फॉरएवर कंपनी भी गलत नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ यही डिफरेंस ही बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को समझना पड़ेगा, ये डिफरेंस ही बता रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ। तो ये सभी चीजें होता है, ओके। एंड अभी जो आप लोगों को, काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अभी जो चल रहा है ना, इसे थर्ड वेव कहते हैं, ठीक है, जैसे कि सेकंड वेव हुआ, अभी थर्ड वेव जिसे कहते हैं, जो कि अभी डिजिटल होते जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा जो वर्ल्ड है ये डिजिटल होते होते जा रहा है, तो इसे थर्ड वेव कहते हैं। तो हम जो अभी थर्ड वेव में रह रहे हैं, इसमें ना डिजिटली अपने अपने आप को डिजिटली डेवलप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है, इस वेव की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को रिसेंटली पता है, यूट्यूब भी काफी सारी चीजें ना नया नया फीचर्स ला रहा है अभी, उस पर बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी ये सभी चीजें होते जा रहा है, ठीक है, होते जा रहा है। अभी जैसे कि फेसबुक ने अपने नाम चेंज कर लिया, मेटा कर लिया, आप लोगों को पता होगा, काफी सारे लोगों को पता होगा, काफी सारे को पता भी नहीं होगा। फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया, क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फेसबुक बहुत काफी टाइम का है, बहुत पुराना है, तो उन लोगों ने क्यों मेटा मेटा में अपना नाम कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि उनको डूबना नहीं था ना, अभी आने वाला टाइम में उनको डूबना नहीं था, जैसे कि नोकिया नोकिया वगैरह वगैरह ये सभी डूब गए ना, वैसे ही उनको डूबना नहीं था। तो आगे वो लोग ना क्या हो गए कि वो लोग को पता लगा है कि अभी थर्ड वेव आना है, तो थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, और काफी सारे चेंजेस लाए। तो यूट्यूब भी सेम कर रहा है, अभी बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है, ड्रास्टिक चेंज होने वाला है अभी यूट्यूब में, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और आप लोग बताऊंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा, यूट्यूब भी स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है, यूट्यूब भी स्टार्ट करो, वहां से भी आपको लीड्स मिलेंगे, बहुत काफी सारा लीड्स मिलेंगे यूट्यूब से भी। आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, यूट्यूब में भी सेम है, अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो आपका चैनल चलेगा, अगर कंटेंट अच्छा ही नहीं हुआ, कंटेंट कोई ऐसा वैसा कंटेंट है, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। और काफी सारे लोग ये कर देते हैं कि लाइक आपका एक लाइक इंस्टाग्राम वगैरह आपका प्रोफाइल है, ठीक है ना, वहीं पे सभी चीज डाल देते हैं, तो वहां पे आपको, वहां पे भी कंटेंट की बात आता है फिर। देखिए, एक बात बताता हूँ, तो वहां पे भी सेम कंटेंट की बात आता है। ये क्या है कि आपका एक फेसबुक अकाउंट है, ठीक है ना, या तो आपका इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है, तो वहां पे आप लोग क्या करते हो कि जो भी चीज हो सभी वहीं पे डाल देते हो, लाइक डांस कर देते हो वहीं पे डाल देते हो, गाना गा देते हो वहीं पे डाल देते हो, बिजनेस के लिए भी वहीं पे सभी चीजें आप लोग ना एक ही चीजों में करते हो। ये भी सबसे बड़ा हमारा गलती होता है, ठीक है, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कॉफी कॉफी लेके ना लाइक लाइक सलून पे बेचने चले जाओ, तो थोड़ी ना वहां पे कॉफी बिकेगा, है ना। तो ये एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कॉफी लेके अभी हेयर कटिंग पे जाओगे, वहां पे सलून पे जाओगे, तो वहां पे थोड़ी ना बिकेगा आपका कॉफी, है ना। तो उसके जगह पे वो उसको होना चाहिए, ठीक है, जो चीज है ना उसके अकॉर्डिंग उसी के जगह पे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस का एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, ठीक है। अगर आप लोग को मुजरा करने का शौक है, तो आप लोग दूसरा अकाउंट भी बना सकते हो, वहां पे जाके आप कर सकते हो वो चीज भी, ठीक है। ये मना नहीं कर रहा कि मत करो, आपको अगर इच्छा है वो करने का तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज को आपको सेपरेट करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप लोग बोलते तो कि भाई मेरे को लीड नहीं मिल रहा है, और काफी सारे लोग अभी, मोहित सर बोलते थे कि मेरे को कहाँ कहाँ से कॉल आता है, मेरे को पता नहीं लगता। मेरे साथ अभी हो रहा है ये चीज, मेरे को खुद पता नहीं कि मेरे को कहाँ कहाँ से कॉल आता है। कोई पर्सन कॉल कर देता है और ले लेता है 10 से 15 मिनट तक, और बोलता है कि सर आपका टेस्ट कर रहा था मैं, आप किस टाइप से फॉलो अप करते हो, आप किस टाइप से ये करते हो, मैं आपका टेस्ट कर रहा था, ये बोल देते हैं। तो मेरे को वहाँ पे गुस्सा भी आता है, तो अभी क्या करें वहां पे ना। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और बहुत आगे भी हुआ था एक टाइम, तो अभी फिर से होने लगा। मेरे को तो पता नहीं लगता कि ये कौन पर्सन है, ठीक है, वो तो प्रोस्पेक्टिव तरह पूरा का पूरा बिहेव कर देते, तो मैं उनको थोड़ा ये करने लगता हूँ, उसके बाद बोल देते। 2-3 पर्सन आ चुके हैं अभी रिसेंटली। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत करना, किसी के भी साथ किसी का भी टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। हो सकता है आपका टाइम पूरा का पूरा खाली हो, आप फ्री हो पूरा का पूरा, पर सभी लोगों का ना वैसा ही टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मीटिंग में ही कह दिया, ये भी आप गलती मत करना, ओके। और देखिए यहाँ पे और एक आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। यूज KISS, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। KISS एक फॉर्मूला है। तो ये भी क्या है कि आप लोग जब फॉलो अप इन्विटेशन करते हो, इन्विटेशन का टाइम की है, फॉलो अप तो आपका लंबा ही जाएगा। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट,
ठीक है, ये चीज आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये भी मेरे को आगे ही सिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको इम्प्लीमेंट क्यों करना है, क्योंकि देखिए इन्विटेशन जब करते हो ना, आप लोगों को काफी बार बताया गया है कि इनविटेशन जब करते हो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि शॉर्ट करना पड़ेगा इनविटेशन। ज्यादा से अगर लंबा चला भी जाता है, अगर वो क्वेश्चन कर भी लेता है, लंबा चला भी जाता है, तो मैं तो ये कहूंगा 2 से 3 मिनट से ज्यादा इनविटेशन करो ही मत। ठीक है, करो ही मत उससे ज्यादा। एक बार मैंने नीतीश सर को पूछा था, सर प्लीज मेरे को एक बार आपका इनविटेशन बता दीजिए। सर ने क्या कहा, सर ने लगभग 20 से 30 सेकंड में इनविटेशन खत्म कर दिया। आपको पता है ना, 20 से 30 सेकंड में सर ने इनविटेशन खत्म कर दिया। सर मैंने पूछा, सर क्या है ये अभी, ये क्या है सर अभी? सर बोलते हैं कि भाई इनविटेशन है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ इनविटेशन, मेरे पास तो आ जाते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना, तो वहां पे ना आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है वो चीज। ठीक है, अगर आप मान के चलो आप आज या कल ही ज्वाइन हुए हो, तो उसमें आपका लग सकता है जैसे कि 3 मिनट 5 मिनट लग जाता होगा। ठीक है ना, आप शॉर्ट करते जाइए, तब जाके आपका अच्छे से वहां पे बनने लगेगा काम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, मैं जब फर्स्ट में मैं ज्वाइनिंग करता था, ये फ्रेशर्स के लिए जो कि अभी ज्वाइन हुए उन लोगों के लिए, कि मैंने क्या करता था कि अपने रजिस्टर लेता था या अपने एक बुक ले लेता था, और वहां पे मैं ना इनविटेशन लिख देता था पूरा। ठीक है, मेरे को पहले तो पता नहीं था कि इनविटेशन और फॉलोअप क्या होता है, या क्लोजिंग क्या होता है, ये काफी चीजें मेरे को पता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि एक डायरी ले लिया और वहां पे पूरा का पूरा लगभग मान के चलो 3 पेज तक मैं इन्विटेशन लिख दिया। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 3 पेज तक इन्विटेशन लिख दिया। उसमें ही मैं करता था, इन्विटेशन के टाइम ही कर देता था, फॉलो अप हो गया, क्लोजिंग हो गया, उसी टाइम सभी के सभी खत्म कर देता था मैं। ठीक है, तो ये मेरा गलती था। तो आप में से काफी सारे लोग ये करते होंगे, ये गलती मत करना। इनविटेशन में ना आप लोगों को फॉलो अप नहीं मिक्स नहीं करना है, क्लोजिंग मिक्स नहीं कर, जो भी करते हो वो मिक्स नहीं करना है। इनविटेशन में सिर्फ इनविटेशन की बात करो, वहां पे सिर्फ उसको हम इनवाइट कर रहे हैं ना। वहां पे आप खुद सोचो ना, अगर किसी को शादी में इनवाइट करने जाते हो, तो उसको तो सिंपली कार्ड देते हो ना, कि उसको बोल देते हो कि इसमें हमारा ये होने वाला है, शादी में आप आएंगे, घोड़े पे चढ़ेंगे, अभी ये सभी चीजें ये तो नहीं बताते ना। तो ये चीजें को हमें समझना पड़ेगा। तो वहां पे आपको सिंपली इन्विटेशन कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करो, प्रॉपरली सेशन का हाइप जगाओ, उसको बोलो कि सेशन में हमारा सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ये सारा चीजें होता है, पॉइंट्स होता है, इस चीज को बताओ और उसको इनवाइट करो मीटिंग के लिए। उसके बाद तो प्रॉपर हो जाएगा। मीटिंग के लिए इनवाइट करने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है इनविटेशन, सभी चीज ना कंसिस्टेंसी का गेम है भाई। समझना पड़ेगा आप लोगों को, कंसिस्टेंसी नहीं तो कुछ भी नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ कुछ कोई भी काम करोगे ना, तब काम आसानी से बन जाता है। पर वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप मान के चलो आज 2 दिन काम कर लिया, और कल और परसों आप रेस्ट करता हूँ सोच लिया और रेस्ट कर लिया, फिर से कल उसके बाद 2 दिन काम कर लिया, ऐसे करोगे तो 1% भी काम नहीं बढ़ेगा। 1% भी काम नहीं पड़ेगा। लिख के रख लीजिए, अभी आप लिख भी सकते हैं, ये चीज को लिख के रख लीजिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई भी काम करो भाई, कोई भी काम करो, चाहे इन्विटेशन करो, चाहे लीड जनरेट करो, चाहे कोई भी चीज करो, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे वो चीज आसानी से बनने लगेगा। अगर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे वो चीज प्रॉपरली टूट जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, तो आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आप लोग ये गलती मत करें। ठीक है, तो मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ था बीच में, जैसे कि मैंने इमरान सर को भी बताया था, सर मेरा अभी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ, सर मैं क्या करूँ अभी। ठीक है, मैंने एक बार बहुत बड़ा बीच में गलती भी करा था। ठीक है ना, वो गलती क्या था कि मैं ना वेस्ट बंगाल चला गया। ठीक है, 3 दिन के लिए वेस्ट बंगाल चला गया। वहां पे क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड का दादाजी वहां पे गुजर गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जाना पड़ा था। ठीक है, वहां पे भी थोड़ा जेन्युइन ही था इशू, तो फिर भी मेरे को लगता है कि अभी मेरे को जाना नहीं चाहिए था। उस टाइम से मेरा फ्लो बिगड़ा है भाई। आप खुद सोचो, आज से ना 2 महीने आगे की बात कर रहा हूँ, एक या 2 या 2.5 महीने की बात कर रहा हूँ आगे का। ठीक है ना, तो क्या हुआ उस टाइम मेरा प्रॉपरली ये चीज हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया। पर आप खुद सोचो ना, आज से 7 दिन आगे ही मेरा आके हील हुआ है वो चीज। आज से 7 दिन आके वो प्रॉपरली अभी धीरे धीरे करके उठ रहा है। ठीक है, तो आप खुद सोचो वहां पे कितना बड़ा मेरे को लॉस हुआ। मेरा होना 1 लाख तो हो जाना था बहुत टाइम आगे। ठीक है, 1 लाख हो जाना था बहुत टाइम आगे, पर वहां पे क्या कर दिया मैंने, बीच में एक गलती कर दिया, उस गलती की वजह से आज देखिए। ठीक है ना, तो वो काफी सारी चीजें होता है, हमें जो ना लाइफ में रिग्रेट ना हो, उस चीज का कभी भी रिग्रेट ना हो, ये चीजें हमको समझना पड़ेगा। और आज के लिए शायद इतना ही कहूंगा, फिर भी अभी चांस मिले तो मैं बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, आप काफी चीजें मेरे पास ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने एमएलएम से काफी सारी चीजें पढ़ा है। मेरे पास ना 2 डायरी भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कभी चांस मिले तो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा काफी सारी चीजें, है ना। सो थैंक यू सो मच सर, आप सभी का मैं शुक्रिया करूंगा, क्योंकि मैंने आप पे 1 लाख भी कंप्लीट कर लिया, सिंगल डे में 34,000 भी अर्निंग कर लिया। ये सभी गाइडेंस की वजह से भी हुआ, और मैं कहूंगा मेरे कंसिस्टेंसी, मेरे प्रॉपर मेहनत करने की वजह से भी हुआ। तो थैंक यू सो मच सभी को कहूंगा, और मेरे स्पेशली मेरे अपलाइन को भी थैंक यू सो मच कहूंगा, जो कि मिस्टर मोहित सर।
सो थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया। देखो अच्छा, अमोन जी के अंदर एक चीज है, ऐसे काफी सारे लोग जो अलग अलग स्टेट में, जब मैंने ये पहली बार अमोन जी का मुझे सुना था, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी और मैं इसके बारे में रात भर सोच रहा था, मैं बहुत हंस रहा था। ठीक है, ये पहले को आगे बोलते ये पहले को आगे बोलते हैं, मतलब ये नहीं करे कि 2 महीने पहले, ये बोलते 2 महीने आगे, 1 महीने पहले नहीं, 1 महीने आगे। तो वहां से जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सर ये क्या बोल रहे हैं। जैसे आप सर बोल वही रहे तो थे सर, कि मेरे हिंदी को, में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी आप जी बोल सर, रहे थे बोलिए। सर 1 महीने आगे मेरा कोविड हो गया था, 1 महीने आगे, कोई दिक्कत नहीं, बट होता है अलग अलग स्टेट में जी अलग जी अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इन्होंने 6 महीनों ने FLP की, इन्होंने मात्र 13 जी सर, साल की एक्चुअली मतलब। ना, जी सर, जी जी बोलिए। जी जी सर बताइए, ठीक है, हो गया सर, बताइए आप। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा था इन्होंने छह जी महीने जी इन्होंने सर, FLP एक्चुअली किया। ये कह रहा था। जी जी जी। सर दोनों का ही हो गया, सॉरी सर, बोलिए, अभी आप फिर बोलिए, ये होता है। आप बोलिए फिर, जी जी सर, मैं, आप कंप्लीट। जी 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 सर, मैं ये कह रहा था ना कि यहाँ का लोग ना, मैं अभी जितना हिंदी बोल रहा हूँ इतना तक भी नहीं बोल पाते। मैं मार्केटिंग फील्ड में आया, इसी के बदौलत मैं यहाँ तक सीखा हूँ। जैसे कि FLP ज्वाइन किया, वहाँ पे काम किया, अभी फोर्सेस में कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग इतना बोल पा रहा हूँ सर। यहाँ का लोगों को अगर इतना हिंदी बोल के सुना दूं तो वो लोग तो दंग पड़ जाएंगे सर। ये काफी चीजें होता है, यहाँ का 1% भी नहीं आता है काफी सारे लोगों को, तो बहुत कम आपके लोग जो होते हैं वहाँ तो के सर। लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर वो मान के चलते हैं, सर वो हम, किसका नाम लेंगे। सर हेलो। नेपाली नेपाली हमारा लैंग्वेज होता है ना सर, नेपाली लैंग्वेज होता है ना हमारा। अगर नेपाली लैंग्वेज में ये बोलना हो कि जो दिखता है वो बिकता है, तो किस तरीके से बोलेंगे। जो दिखता है वो जे बिकता जे दिक्छ ते बिक्छ। है। अरे यार, हाँ जी सर। चलो कोई, बढ़िया यार, सारी लैंग्वेज सीख लेंगे अभी और क्या। ओके। जी सर, तो काफी सारी चीज होती है, सो थैंक चलो यू बहुत सर, ओके कंटिन्यू करें। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बाकी आप लोग के कुछ क्वेश्चन है, हम मोहन जी साहब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने चैट में भी पूछ रहे थे। अब आप हैंड रेस करके आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं चैट में देख लेता हूँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिखे हैं। एक बार और फॉर्मूला बताना है, कौन सा फॉर्मूला बताने, एक बार आप बता दीजिए, कौन से फॉर्मूले की बात करें, आप सर हैंड रेस कर सर लीजिए, दो आप दो फार्मूला बताया था सर मैंने। बता दोनों फॉर्मूले बता दीजिए। एक तो फॉर्मूला पूछना चाहते हैं लोग, और एक वो क्या बोलते हैं, लीड हम जनरेट कहाँ से करते अमन जी, आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए आप। जी सर, अभी आ रहा है सर। यस यस, थोड़ी कंटिन्यू सी, करिए। हैं। हाँ भी आ रहा है। जी जी सर, एक तो मैंने बताया था कि ये CATT फॉर्मूला मैंने बताया था। CATT इसका मतलब होता है कंटेंट अट्रैक्शन ट्रस्ट ट्रांजेक्शन। तो इसका मैंने एक्सप्लेन भी किया था, काफी सारे लोगों ने शायद नहीं सुना अच्छे से। और दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया था KISS मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था। इसका मतलब क्या है, कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, ये बताया था। ये आपका इनविटेशन के लिए मैंने बताया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो होप क्लियर हो चुका होगा। ओके ओके, क्लियर हो गया आप सभी को। अच्छा, लीड के बारे में और बता दीजिए, चैट में किसी ने लिखा कि आप लीड कहाँ से लाते जी सर, मैं तो अभी लीड तो क्या करता हूँ, मैंने ज्यादा नेटवर्कर को अभी टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं नेटवर्कर के ऊपर काम करता हूँ अभी रिसेंटली तो। और मैं ऐसे ही फेसबुक वगैरह से मैं लीड निकाल लेता हूँ। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, फेसबुक में काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि फेसबुक से आपको लीड मिल गया ना, तो एक ही दिन में आपको दो सौ तक भी लीड मिल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वहां पे सिंपली क्या करना है, वहां पे भी कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेस में पोस्ट डालिए। कम से कम आपको दिन में 100 200 जितने ग्रुप में डाल सकते हो वहां पे पोस्ट डालिए। पोस्ट भी कोई ऐसा बड़ा नहीं डालना है, वहां पे सिंपली लिखना कि ऐसा ऐसा मेरे पास काम है, ठीक है। सिंपल वे में बता देना, ये MLM नहीं है, अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते। क्योंकि हम नेटवर्कर को तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम से टारगेट करते हैं, ठीक है। वहां पे तो हम क्या करते हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं। तो फेसबुक से हम क्या कर सकते हैं कि वहां से हम न्यू प्रोस्पेक्ट को ला सकते हैं। फ्रेशर्स हो, नेटवर्कर्स हो, वहां से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये दो जगह से मैं अभी प्रॉपरली लेता हूँ, और लीड में खरीदता भी हूँ। बहुत टाइम तो मैं खरीद के ही काम करता हूँ लीड को। हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। कौन सी मार्केट में मिलती है मतलब, जी सर। आपने कहा ना लीड में खरीदता हूँ, कौन सी मार्केट में मिलती नहीं सर, मैं लेता हूँ डायरेक्टली, मोहित मोहित जी को बोलता हूँ, इमरान सर को बोल के सो वो ला के देते हैं मेरे को लीड।
मुझे लगा लीड की कहीं पर कहीं मार्केट लग रही है वहां से लेते हो। नहीं नहीं सर, वो ऐसा बात नहीं है। ओके ओके। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, फिर से हैंड रेज कर सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्लियर कर, सारी चीजें क्लियर है तो आप लोग चैट बॉक्स में क्लियर लिख सकते हैं। वो सारी चीजें इन्होंने बताई है, सारी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अमन मलिक मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी बोल, दानिश जी आप अनम्यूट, आप बोल सकते हैं। अमन आपका हैंड डाउन। ओके दानिश जी आप बोल सकते वॉइस क्लियर है मेरी? हैं। जी आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, सबसे पहले एमोन जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, अपने 1 लाख कंप्लीट करा बहुत जल्दी। और सर मैं ये बोलने वाला था कि मैं कल बाइक ले रहा हूँ भोपाल से, मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं हैंड रेस कर लीजिए फटाफट, अगर भोपाल से कोई है सर हैंड रेज पर्सन कर लीजिए मीटिंग में, या अभी आपकी कितने लोग टीम हैं में जो कोई भोपाल के है। पास। भाई बहुत सारे लोग होंगे भाई, भोपाल से जो लोग हैं भाई, भोपाल से जो लोग हैं वो जो भोपाल से हैं, जो भोपाल से हैं, सारे लोग, ऐसे भी काफी लोग हैं बाकी जो मीटिंग लोग में भोपाल से। कुछ ही लोग आए हैं। तो भोपाल से जो लोग हैं या फिर आपकी टीम में कोई भोपाल से है तो मुझसे कांटेक्ट करा दीजिएगा, और शोरूम में आ सकते हैं, वो सेलिब्रेशन होगा जबरदस्त तरीके से। तो जितने भी लोग हैं आपकी टीम में अगर भोपाल से हैं कोई पर्सन तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं उनको, उनको बोल दीजिएगा आप, यही बोलना था सर। तो टाइम क्या क्या रहेगा, टाइम क्या है दानिश जी, टाइम क्या है? टाइमिंग 2 बजे के बाद सर, कल फ्राइडे है तो 2 बजे के नमाज बाद, पढ़ने के बाद 3 बजे के आसपास। हाँ 3 बजे के आसपास। ये तो एक काम करना, कोई कोई बोल रहे हैं। ओके नहीं, ओके तो आप एक काम करना, अपना लोकेशन बता देना, ग्रुप में मैसेज कर देंगे, पता कर लेंगे भाई कितने लोग हैं। ज्यादा लोग आ जाएंगे बढ़िया करके वीडियो बना लेना, कर देना काम को, ठीक है। ये सारा पता कर लेंगे कितने लोग। चलो कोई नहीं, बाकी यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने हैंड रेज किया, मोहित जी ने और सादिया ने, ये 2 लोग हैं बस भोपाल से। मोहित जी है और सादिया, ये 2 लोग हैं बस, ठीक है। ओके, बाकी हम पता कर लेते हैं। चलो ओके ओके। मोहित जी आप तो बोल रहे थे आप बिहार में, तो आप कब से हैं भोपाल में? तो कोई ना नहीं, वो तो उन्होंने भी हैंड रेज किया ना। मोहित जी सर का मेरा नाम क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं दानिश सर को ये कह रहा हूँ ना कि मेरी टीम भोपाल में बहुत अच्छी खासी है। मैं अगर बोलेंगे दानिश सर तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, कम से कम 4-5 लोग हैं और आपके आसपास से ही है, शायद कांटेक्ट भी किया होगा उन्होंने आपसे। आई होप बोल रहा था कि कांटेक्ट किया था मैंने दानिश सर से। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, तुम चले जाना वहां पे और सर से मिल भी लेना, और देन अचीवमेंट्स वगैरह भी हो जानी है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने उनको बोल दिया है, तो आई होप अगर आप मुझे बता देते टाइमिंग वगैरह तो वो तो बता देंगे, तो ग्रुप में बता देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। और बाकी मैं उन्हें बता दूंगा, वो आपके लोकेशन पे पहुंच भी जाएंगे, कोई सीन नहीं है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, भोपाल से काफी लोग हैं, आपकी भी टीम से हैं, कुछ मेरी टीम से हैं, कुछ साकिब सर की भी टीम से हैं, काफी लोग हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि जो अपलाइन है, अगर आपकी टीम में कोई है भोपाल से तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मेरा नंबर कांटेक्ट नंबर दे सकते हो उनको आप। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको दे दूंगा, आपके पास आई होप उनके पास होगा नंबर आपका, बट नो इशू, मैं फिर से दे दूंगा उन्हें। बिल्कुल ओके सर, कोई नहीं वेरी कर वेरी लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई आपने ज्वाइन नहीं किया गया, चैट में कोई पर्सन मैसेज कर रहा है कि सर इसमें आईडी कैसे लगाते हैं। यार ये जो मीटिंग होती है ना, लोग इन्होंने ऑलरेडी बिजनेस पे स्टार्ट कर लिया, अब जितने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है उसकी क्या समझ में आएगा 1 घंटा, सब कुछ सर तरफ पढ़ते चले हुए, ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया आप उनसे फोन कर लीजिए, सारा प्रोसेस पता कर लीजिए भाई कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। लोग भी यार थोड़े अजीब है आपका नंबर से, ठीक है, तो लोग भी थोड़े अजीब है। ओके ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो सिंपल क्या करना, जितने भी लोग हैं आप या आपकी टीम से कोई अगर ऐसा पर्सन है जो भोपाल का रहने वाला, बता दीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दानिश जी को कर देंगे, दानिश जी फिर उनको बता देंगे भाई ऐसे ऐसे 3 बजे यहाँ पर आना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बाकी शोरूम का नाम बता देंगे, इस सेकंड की तलीब पे, ठीक है। ओके, बाकी एक बार मैं चैट देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है। एमन अगर आपको सर कोई क्वेश्चन है तो आप जी 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 बोलिए। जी सर, यहाँ पे एक पर्सन मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, मैं चैट कर रहे हैं कि आपने 1 लाख इनकम कितने साल में किया। तो ये कहाँ पे थे सर पहले मीटिंग में? मैंने बोल तो दिया कि पता 3 महीने हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कितने साल पे किया अभी। महीने में किया, यहाँ तो सालों का आप कोई लोग बता चक्कर ही दी। नहीं है। चलो कोई, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, बार बार हैंड डाउन हो रहा है, कोई नहीं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए अगर आपको मेरी वॉइस है। हाँ सॉरी सर।
एक्चुअली जो ये सर है ना, मुझे इन्हीं से पूछना था। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आती है कि कुछ स्कैम हुआ था कि कुछ, तो इस चीज़ का मैं कभी आंसर नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर्ली ना, जो सेटिस्फाई करे पर्सन को। तो ये जो सर अभी बात कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, सॉरी, अमान सर, तो इनको आप बताएं कि ओके, ओके, ओके। ठीक है, क्या मैं बोल बता दिया रहा बोल हूँ। सकते हैं। देखिए जी, जी सर। जैसे कि ना देखिए अरमान जी, यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन ना बहुत सारे नहीं होते, ठीक है? ऑब्जेक्शन होते जैसे कि मान के चलो 10 से 12 ऑब्जेक्शन होते हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन जो होते हैं ना, वो 10 से 12 ही होते हैं, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होते ऑब्जेक्शन, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपको अभी क्या-क्या ऑब्जेक्शन आने वाला है, उसको ना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आगे से, बहुत आगे से ही। क्योंकि आपको तो पता है बहुत सारे लोग एक ही टाइप के करते हैं ऑब्जेक्शन, है ना? कि कोई बोलते पैसा नहीं है, कोई बोलते पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कोई बोलते क्या कर रहे हैं, यही सारे ऑब्जेक्शन होते हैं ना, तो उसको आपके लिख के रखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा पहले तो, ठीक है? क्योंकि उससे आगे ही आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हो वहाँ पे, ठीक है ना? ऑलरेडी आगे ही आप प्रिपेयर हो चुकी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो ऑब्जेक्शन को हैंडल ईज़िली कर पाओगी, ठीक है ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जी, जी। जी, जी। तो वहाँ पे ये नहीं होता कि कहीं 100-200 तो नहीं होते ना ऑब्जेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं ज़्यादातर। तो वही उसी इसका सॉल्यूशन सिंपल यही है, आप आगे से प्रिपेयर होके रखिए कि वो ऑब्जेक्शन मेरे को अभी आने वाला है, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, ओके, ओके। तो क्लियर हुआ ना आपको? ओके। ओके। बहुत बढ़िया। इसके लिए एक चीज हो रहा है कि कोई भी अगर हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो ऑलरेडी अमन ने बताया कि 10 से 12 होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं फील्ड फैल्ड कॉन्ट्रोल, ठीक है? जैसे सामने वाले पर्सन ने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जब आज से 1 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि भाई पैसे कहीं पेड़ पर तो उग नहीं रहे, ना पैसे कहीं हवा में बरस रहे, तो पैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे मुझे कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए, 5-10 हजार रुपए से मिनिमम स्टार्ट हो जाता, उधार लिया, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की और आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो मेरा मतलब फील फैल्ट फाउंड फॉर्मूला, मतलब सामने वाले को फील कराओ। सामने वाले को पता है क्या लगता है कि मेरे पे पैसे ही नहीं है, उसको बताओ भाई पूरी दुनिया के पास पैसे नहीं थे जब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मेरा कोई बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, ये लगा दो फील फैल्ट फाउंड फॉर्मूला कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं स्टार्ट नहीं करता तो मेरी जिंदगी पहले की तरह रहती। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी बिजनेस प्लान खत्म होता है ना, मैं लास्ट में जितने भी वर्ड बोलता हूँ सारे फील्ड फैल्ट फाउंड फॉर्मूला रहते हैं। तो मतलब जितने भी वर्ड रहते हैं, जितने भी, मैं ये इसीलिए बोलता हूँ जाके जिससे कि सामने वाले के ना ऑलरेडी आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सामने वाले को ये ना लगे कि भाई ऑलरेडी यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं यहाँ पे भी फील्ड फैल्ट फाउंड फॉर्मूला लगाता हूँ कि भाई अगर आपको ये लग रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप एज कम है, आप गाँव से बिलोंग करते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी सेम ऐसे ही लगता था। उसके बाद सामने वाले लोग कहीं ये ना सोचे यार मैं ऑलरेडी एमएलएम कर चुका हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ, ये करूंगा फिर से। यहाँ पे भी फील्ड फैल्ट फाउंड फॉर्मूला लगाता हूँ, समझ लो। मैं बोलता हूँ आपके पास ना करने के 1000 बार नहीं, हर मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ ना, सारी फील्ड फैल्ट फाउंड फॉर्मूला। सामने वाला बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोलो भाई मेरे पास भी टाइम नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं ये सोचता था यार 1 साल पहले भी मेरे पास टाइम नहीं था, अब भी नहीं और 1 साल बाद भी नहीं रहेगा। अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा तो 6 महीने 1 साल बाद मेरे को अच्छा खासा पैसा आ रहा होगा, अच्छी खासी टीम होगी। फिर मेरे पास पैसा भी होगा और मेरे पास टीम भी होगी, मेरे पास सब कुछ होगा। सामने वाला बोल रहा भाई ये स्कैम है, उसको बोलो भाई मुझे भी स्कैम लगता था। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की, तब मुझे पता चला भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। लोगों ने ऐसे किस तरीके से इसका मैंने प्लान से समझने की कोशिश की, फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। सामने वाला बोलता है यार कुछ भी बोलता, कुछ भी ऑब्जेक्शन है, कुछ भी फील फैल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले पता है आप लोग क्या करना, आपके सामने आप ऑलरेडी आप कब से भी काम कर रहे हो सकता है आपको 1 महीना हो गया हो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, समझो। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो तो लिख लिया करो, लिख लिया करो। और गारंटीड है लिखने के बाद क्या करो, फिर उनको अपने आप को प्रिपेयर कर लिया करो। जैसा सामने वाले बोलते ना मेरे पास पैसे नहीं, आपने लिखा मेरे पास पैसे नहीं है। सामने वाला बोलते मेरे पास टाइम नहीं, ओके मेरे पास टाइम नहीं है, ये स्कैम है, ओके ये स्कैम है। और एक बार लिखो चैट बॉक्स में, लिख क्या होता है मेरे को दे दो, लिख के बताओ। गारंटीड है 10 से 12 ही होंगे, 15 नहीं होंगे, 20 नहीं होंगे। ऑलमोस्ट इस फील्ड में ऑलमोस्ट 4.5 साल हो चुके होंगे, 10 से 12 ही ऑब्जेक्शन आते, इससे ज्यादा नहीं आते। हाँ ये है कि अभी हम क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा से 1-2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। मनी प्रॉब्लम, ओके मनी प्रॉब्लम 1, कल से करूंगा, ओके 2। अच्छा कोई भी रिपीट नहीं करेगा, एक एक करके लिखिए, जो मैंने बोल दिया ना वो कोई रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। मनी प्रॉब्लम है, कल से करूंगा 3, ठीक है सर। कोई और केस विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है 3, मेरे पैसे डूब गए तो ओके 4, ये बंद हो जाएगी 5, घर वाले नहीं मानेंगे 6, ओके सोच कर बताऊंगा। ये तो वही है ना कि कल बताऊंगा, रिपीट मत करो, ठीक है। आगे बोलिए, सोच कर बताऊंगा, फिर वही बात, अरे रिपीट मत करो भाई,
ओके, अभी पैसे नहीं है, बाद में करूंगा, ये भी रिपीट कर दिया। फोन रिसीव नहीं करते, ओके, मैंने कहा ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन, फोन रिसीव करना, टाइम नहीं है, ओके, 7 7 और बताइए, मेरे पैसे आप भर दो, बाद में अर्निंग होगी तो दे दूंगा, भर दो मतलब फीस है ये। ओके चलो 8 में सब सही है, लेकिन क्या, मनी, अच्छा मनी रोटेशन नो, ओके, और बताइए सर, सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि तुमने कितनी अर्निंग करी, ओके 10, फ्रॉड है, चलो 11, कम से स्टार्ट करूंगा, कम से कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, कम से करा दो, ये कोई ऑब्जेक्शन कोई है, ये कम से करूंगा, बाद में अपडेट भी तो कर सकता है वो। 11 हो गए सर, मैं प्रॉब्लम में, पेमेंट नहीं है, वो तो वही है कि पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है, अब चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, 11 स्कैम है, ये भी रिपीट कर दिया, ठीक है। फिजिकल बिजनेस सही है, अंडर भी काम करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, मतलब वही स्कैम की मैं कैटेगरी में आता है, ठीक है, 11, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अच्छा, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी थी किसी पर्सन ने कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोग खड़े रहते हैं, कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कहते, हमें तो ऐसे बदनाम कर रखा है। 4 लोग ने एक वीडियो बनाई कि लोग, ज्यादातर लोग ये कहते रहते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग हम ही हैं, पर हम कुछ नहीं कहते, लोगों ने हमें बेमतलब बदनाम कर रखा है। चलो कोई नहीं, बाकी मैं चैट पर वापस आता हूँ, 11 आपके हो चुके हैं, रिपीट मत करना, ठीक है। 18 से कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, काम कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ करने के लिए तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल चाहिए, वो आपको मम्मी पापा की लगानी पड़ेगी, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, ये फ्रेशर लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम जिनको टारगेट कर रहे हैं ना वो नेटवर्क है, ठीक है, बाद में बताता हूँ। ऑलमोस्ट 11 से 12 क्वेश्चन आया, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे फील, फैल्ड, फाउंड फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। पैसे नहीं है, इसका भी मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है। सामने वाले ने बोला भाई टाइम नहीं है, उसको बोलो भाई मेरे पास भी टाइम नहीं था। आज से 1 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी, मैं भी जॉब कर रहा था, मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मैं भी हाउस वाइफ के घर में बिजी रहती थी, फिर मैंने ये सोचा यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल को भी नहीं होगा, समझ लो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल, मैं आज से तकरीबन 2-3 साल पुराने तो मैं जॉब करता था 8 घंटे की, 8 से 9 घंटे की, 10 घंटे की जॉब करता था, ठीक है, मतलब सेम वही रूटीन था, जॉब करता था, घर में आता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, एक भी दिन की छुट्टी नहीं रहती। जब मैंने एमएलएम को देखा था तो मैंने सोचा था यार चलो आज टाइम नहीं है, इस दिन को स्टार्ट नहीं करूंगा, कल को भी टाइम नहीं रहेगा। फिर मैंने इस दिन को स्टार्ट किया, जॉब से ज्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, जितने जॉब में महीने की करता था करता तो आज यहाँ पर दिन की कर रहा हूँ, समझ लो, और आज एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, आज यहाँ पर फ्रीडम भी है, पैसा भी है, टाइम भी है, सब है। तो यहाँ पर हमने फील्ड फैन फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है, ओके। और देखते हैं हम, ओके, इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, तो डिसेंट्रलाइज चीज, उसको बोलो, जैसे किसी ने बोला भाई ये बंद हो गया, तो उसको बोलो भाई मुझे भी यही लगता था, आज से कुछ टाइम पहले जब ये भी इसको मैंने स्टार्ट किया, मुझे भी लगता था कि गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। फिर मैंने समझा भाई डिसेंट्रलाइज क्या होती है। देखो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए, क्रिप्टो को भाई, आप एक बात, जो आप लाइव एग्जांपल समझो, तुम सब लोग ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट 10-15 साल से ऊपर के होंगे, सब 13 साल से नीचे तो कोई नहीं है, सब 13 साल से ऊपर के हैं, समझ लो। आज से 6 साल पहले कौन कौन नहीं था, कौन कौन नहीं था इस दुनिया में, एक बार हैंड रेज करके बताइए, कौन कौन पर्सन ऐसा जो 2016 में दुनिया में नहीं था। तो आप सबको पता है 2016 जब किसी ने हैंड रेज किया था, गलती से कौन था, मोहित आप, अच्छा सादिया नहीं थी, ओके। चलो कोई नहीं, 2016 में क्या हुआ था, 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 500 और 1000 के नोट बैन किए थे, समझ रहे हो। क्यों, हम बिजनेस प्लान में भी इसका एग्जांपल देते हैं, क्यों किए थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की करेंसी, गवर्नमेंट जब चाहे तो चेंज कर सकती है, बंद कर सकती है, आने वाले टाइम पे चाहे तो गवर्नमेंट 2000 के नोट भी बैन कर सकती है, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बिटकॉइन नोटबंदी का वही थी 6 साल पहले, बिटकॉइन कितने साल पुरानी थी, 13 साल पुरानी थी, यानी नोटबंदी से भी 7 साल पुरानी थी। लेकिन आज तक क्या बिटकॉइन को किसी ने चेंज किया, क्या बिटकॉइन को किसी ने बंद किया, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन की जगह जैसे 500,000 के नोट बंद की जगह 2000 के नोट आ गए, ऐसा हुआ कि बिटकॉइन की जगह इथेरियम आ गया, बिटकॉइन अलग है, इथेरियम अलग है, ट्रोन अलग है, यूएसडी अलग, अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च हो रही है, तो लेकिन इनको कोई बंद नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज। तो उसको बताओ भाई, मैंने पहले ये समझा भाई डिसेंट्रलाइज होता क्या है, ये ब्लॉकचेन होता क्या है, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। अभी आप देखो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी आग की तरह फैल रही है, क्रिप्टो का फ्यूचर, ये चीजें मैंने समझनी स्टार्ट की। फिर मैंने जो कोर्सेज का प्लान है वो मैंने अच्छे से स्टडी किया, इसमें पैसा आता है किस तरीके से। पैसा यहाँ पे डबल नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना पैसा पे डबल होता है, एक लगाओ पैसा डबल हो जाएगा, क्रिप्टो की हाल में उसको बोलो भाई यहाँ पे तो पैसा डबल नहीं होता है, यहाँ पे तो जेन्युइन तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आज अगर किसी भी पर्सन ने मेहनत की है, काम किया है,
तो इन्वेस्टमेंट करे तब उसने अर्निंग करी, समझ रहे हो। विदाउट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, बिना पैसा, मतलब ये तो नहीं कि हवा से आ रहा है। अभी आप देखते हो ना, अभी कल या परसों की बात है, हमारी टीम में 10 से ज्यादा लोगों ने 50,000 1 लाख की अर्निंग करी, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए कमाए सिंगल डे, समझ रहे हो। तो 10 लाख रुपए अगर कमाए तो 10 लाख का बिजनेस भी तो करा होगा ना हम लोगों ने, तब तो 10 लाख रुपए कमाए थे, हवा में थोड़ी नहीं कमा ली। आज अगर हम बात करें ऑलमोस्ट दानिश जी की, सिंगल डे का 25,000 रुपए कमाया, अगर 25,000 कमाना उनको बिजनेस तो किया होगा तभी तो कमाया 25,000 रुपए, ऐसे कोई हवा से टपक गए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, उसको बोलो भाई मैंने ये सारी चीजें स्टडी की, पहले मुझे भी स्कैम लगता था, फिर मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, समझा, फिर मेरे को सारी चीजें समझ में, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन आपके, ठीक है, आप मत लिखना अपने। यूएसटी से आईडी लगा दो, स्मार्ट चैन के लिए पैसे नहीं है भाई, यूएसटी कर सकते हो तो स्मार्ट चैन भी कर लो। मनी रोटेशन है, मनी रोटेशन तो इसी तरीके से बता सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। 18 से कम नहीं कर सकते भाई, किसने कहा, कोई भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, काम कोई भी कर सकते हैं। जैसे एमएलएम में होता है ना, 18 से कम एज के भी कर लेते, लेकिन आईडी मम्मी पापा की लग जाती है, फोर्सेज में आईडी उसी की लग जाएगी जब पैसा विड्रॉ करेगा ना वो, ठीक है। तो मम्मी पापा के अकाउंट का कर सकता है बाइनेंस, ओके। आधार कार्ड, पैन कार्ड। सर मेरे कौन सा क्वेश्चन का आंसर दो, चैट में लिख दो या फिर हैंड कर लो, बाद में बताता हूँ, समझो। वहां पे ना अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है, सामने वाला पर्सन बोलता है मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो पहले ये देखो क्या आपका उससे ट्रस्ट बिल्ड है, हाँ जी ट्रस्ट बिल्ड है, क्या उसको प्लान क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, क्या उसके सारे डाउट क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, पैसे हैं, पैसे नहीं है, पैसे बोल रहा है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, उसको अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है ऑलरेडी बता दिया। फिर भी अगर आपको लग रहा है आपको ट्रस्ट भी बिल्ड है, प्लान भी क्लियर है, डाउट भी क्लियर है, अर्जेंसी भी क्रिएट करते, फिर भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फिर उसको सिंपल एक बात बोली, भैया आपके पास मेरा नंबर है, सेव है, आपको जब भी पेमेंट अरेंज हो जाए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना बस। फिर उसके बाद आपको उसको अपने दिमाग से निकाल दो, जब तक आपके पास लिमिटेड लोग रहेंगे ना तब तक आपको ये लगेगा ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। जब लोग अनलिमिटेड रहेंगे तब आपके मन में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। ओके ओके सर, मेरे फैमिली, पूरा फैमिली से हूँ भाई, सभी लोग गरीब फैमिली से हैं। यहाँ पे हमें तो कोई भी अंबानी का या अडानी या टाटा इनके परिवार से तो कोई नहीं, सब लोग मिडिल क्लास से, समझो। सब लोग बिल्कुल बेस लेवल पे, सब लोग जितने भी लोग हैं। मैं भी पहले भाई गाड़ी साफ करता था, गाड़ी धोता था। गाजियाबाद में मैंने कहाँ पे काम किया, गाजियाबाद में एक सिहानी के पास है महिंद्रा, महिंद्रा मतलब एक, मैं तुम्हें बताता हूँ चलो गाजियाबाद के आसपास होंगे, गाजियाबाद में एक हमदर्द का चौराहा पड़ता है, वहाँ से आप लेफ्ट साइड को पढ़ते हो तो वहाँ पे महिंद्रा का सर्विस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे मैंने काम किया है। और मेरठ रोड पर एक एक्सोन होंडा के नाम से, वहाँ पे मैंने काम किया है। और साहिबाबाद में एक पता नहीं किस नाम से, मेरा वो नाम याद नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं, मारुति की कंपनी है सुजुकी, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा किस नाम से, क्या बोलते हैं। साहिबाबाद में एक स्टेशन पड़ता है चंदन नगर, वहाँ से बाहर पड़ते इन सब जगह मैंने काम किया। मैं भी भाई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, समझो। गाड़ी साफ करता था, गाड़ी धोता था, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है, वेटर की जॉब की, तो यहीं से मैं निकला। सामने वाला बोलता है ना तो उसको भी मेरा एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे सर है वो भी पहले गरीब थे, वो गाड़ी धोते थे, वेटर की जॉब के तो कैसे भी नहीं था, 8,000 रुपये महीने कमाते थे, लेकिन आज दिन का कमाते थे। उन्होंने भी बिल्कुल स्टार्ट किया, मेहनत की देखा कहाँ से कहाँ। बहुत सारे लोग हम एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, कोई भी फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जिसमें फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला नहीं लग सकता। अगर है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जहां पर फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला नहीं लग सकता? किसी के पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है तो एक बार हैंड रेज करके बता सकते, मेरी नजर में नहीं। ऑलमोस्ट 10 से 12 ऑब्जेक्शन होते, लोगों ने 10 से 12 ही लिखे, और जितने भी ऑब्जेक्शन है सब में फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला ही लगे। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जिसमें फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला ना लगे। अगर कोई जानता है तो एक बार अपने हैंड रेज कर बताइए, नहीं है ना? ओके, अरुण ने हैंड रेज किया हुआ। ओके अरुण, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन? जी जी जी, बढ़िया जी, बढ़िया। सर जी ये सब चीज तो सारी क्लियर हो गई, ठीक है, लेकिन इतना बताने के बाद भी ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, फिर भी अगर कोई बोले सामने से बोले कि वो सब चीजें तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ये फिर भी बंद हो गया तो गवर्नमेंट में बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगा? अच्छा ओके, अच्छा चलिए, बहुत जबरदस्त स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, एक बार क्या होता, बड़ा ध्यान से सुनना। एक पेड़ पर ना 2 बंदर बैठे रहते, एक पेड़ पे 2 बंदर बैठे रहते हैं, तो सब लोगों का ध्यान फोकस होना चाहिए मीटिंग में, सबका फोकस मीटिंग में होना चाहिए। ये उनके लिए जो बोलते हैं बंद हो गई तो
मैंने पैसा नहीं कमाया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, मैं लखपति नहीं बना तो, मैं करोड़पति नहीं बना तो, उनके लिए, ठीक है। अब उस बंदे ने बोला भाई ये बंद हो गई, तो उसको ये भी नहीं पता डिसेंट्रलाइज क्या लोग से, वो बोले जा रहा है बंद हो गई तो बंद हो गई तो बंद हो गई। अब उसको एक कहानी सुनानी है। क्या सुनानी है भाई? एक पेड़ पे दो बंदर बैठे हैं, पेड़ के नीचे नदी है, पेड़ के पानी की जो नदी है, नदी से एक रोशनी बाहर निकलती है, रोशनी को मतलब एक रोशनी से रहती है, रोशनी टाइप की, और वहां से एक आवाज आती है कि जो भी बंदर अगले 5 सेकंड के अंदर नदी में छलांग लगा देगा, उसके सर पे एक मुकुट आ जाएगा, हाथ में एक छड़ी आ जाएगी, उसके अंदर एक शक्ति आ जाएगी, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो दुनिया पर राज कर सकता है, जो चाहे वो, जो अगले 5 सेकंड के अंदर नदी में छलांग लगा देगा। इतना कहते हैं क्या होता है, एक बंदर नदी में छलांग लगा देता है। इतना कहते क्या होता है, एक बंदर जो होता है नदी में छलांग लगा देता है। और जो भविष्यवाणी की गई थी श्रीमदा से, वो जो बंदर तो एकदम पानी से निकलता है, सर पे मुकुट होता है, समझ रहे हो, सर पे मुकुट होता है, हाथ में छड़ी आ जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके पास जादुई शक्ति आ जाती है बहुत सारी। अब क्या होता है, वो जो बंदा था जो जादूगर बन गया था, वो दूसरा बंदर ऐसे पेड़ पे इसी तरीके से बैठा था, मैं जैसा बैठा था वैसे ही बैठा था, एक बंदा ने छलांग लगा दी, एक ऐसे ही बैठा था, जैसा मैं वैसे ही बैठा। तो जो बंदर जादूगर बन गया था, जिसके पास शक्ति आ गई थी, वो दूसरे बंदर से पूछता है, अबे जब भविष्यवाणी हुई थी तो तू क्यों नहीं कूदा? जब भविष्यवाणी हुई कि भाई ऐसे ऐसे ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, शक्तियां मिल जाएंगी, जादू की छड़ी मिल जाएगी, हम दुनिया पर राज कर सकते हैं, तू क्यों नहीं कूदा? तू कूद जाता तो तेरे पास भी रोशनी होती, मेरे पास भी होती, दोनों मजे करते, मजे लेते जिंदगी के। तो वो जब बंदर था ना, जब पेड़ पर बैठा था, वो बोलता यार मैंने ये सोचा अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर मेरे पास शक्ति नहीं आई तो, अगर मैं जादूगर नहीं बना तो, अगर मेरे सर पर मुकुट नहीं आया तो। अब वो जो बंदर है ना, जो जिसके पास शक्ति आ रही थी, वो पता क्या बोलता है, अबे गधे, मतलब बंदर को गधे बोलता है, अबे गधे, अगर तू नहीं बनता तो जैसा था वैसे ही रह जाता ना। समझ में क्या समझाता है? आपका जो भी फ्रेंड है बोलता है ना भाई, अगर मैं नहीं बना था करोड़पति, ये बंद हो गया तो ये हो गया तब हो गया, तो अगर बोलता है वैसे तो उसको, अगर उसको क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो उसको ये बोलना भाई अगर नहीं हो तो जैसी तेरी जिंदगी वैसी रहेगी ना। भाई एक बात सोचो, मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, फोर्सेट को स्टार्ट किया था, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक नेगेटिव वीडियो देख ली थी सुमित चौहान की, तब भी मुझे लग रहा था फोर्सेट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे, आज से 2 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, नहीं पता था। समझ लो, अगर मैं इसको छोड़ देता तो जैसा 2 साल पहले था वैसे रह जाता, ठीक है। बट मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो फिर क्या हुआ, जिंदगी बदल गई, सब कुछ है, समझ रहे हो। 2 साल पहले स्टार्ट किया था जीरो से, अगर मैं नेगेटिव पर्सन की बात सुन लेता तो जैसा 2 साल पहले था वैसे ही रहता। लेकिन मैंने क्या, मैंने सोचा नहीं, अगर सोचूंगा तो जिंदगी वैसी रह जाएगी, बट अगर काम करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, मेहनत करूंगा, तो कहाँ से कहाँ पहुंचूंगा। आज 2 साल हो चुके हैं, आज सब कुछ है मेरे पास, सब ऑलरेडी आप सबको पता है, ठीक है, बताने की जरूरत, क्लियर हो रहा। तो जहाँ पे अगर कोई पर्सन बोल रहा है ना कि नहीं हुआ तो, मैं करोड़पति नहीं बना तो, समझ रहे हो, मैंने लाखों रुपए नहीं कमाए तो, मैं ट्रिप पे नहीं गया, वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही है। अभी आ रही है। तो कोई भी अगर पर्सन बोलता है ना नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो उसको ये वाली स्टोरी सुना देना बस, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है आर्यन, आपको मैं रिमूव करता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी, फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूला, ठीक है। बोलो हेलो सर। आर्यन। सर जो हमारी, जी। हाँ जी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कौन से चैनल पे मिलती है सर? नहीं, सुबह में ढूंढता मिलती ही नहीं सर एक तो। क्या? सर ये वीडियो दोबारा देखने तो कहाँ मिलती है सर? जो चैनल मेरे पास उसमें नहीं मिलती सर ये सुबह। अरे यार दोबारा कहाँ मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। बहुत सारे लोग ने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, टीम के ग्रुप में। टेलीग्राम पे हमारे 2 ग्रुप है, एक तो पब्लिक ग्रुप है जिसमें 3000 से ज्यादा लोग, एक टीम का ग्रुप है जिसमें 800 से ज्यादा लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी टीम की रिकॉर्डिंग होती है ना, वो टीम की मीटिंग का लिंक, आधी से ज्यादा चीज आपको टीम के ग्रुप में, तुम टीम के लोग हो, और तुम टीम के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो। बोलो। हाँ जी, और एक फॉर एवर की लड़की है, उसने कोई भी मेडिसिन यूज की थी, मैं जो भी फॉर एवर को, उसको फायदा नहीं हुआ उसको। और पहले उसकी पापा की आईडी पे काम कर रही थी, और अब उसको ना उसकी आईडी पे काम नहीं करने दिया गया, तो मतलब अपनी आईडी लगा रही है, वो नेगेटिव हुई पड़ी है सर। तो उसको अपनी में लेके आना, या मोहित सर थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में, क्या फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे? क्या करती है वो भी?
देखो जी फॉरएवर में क्या होता है कि दवाई जो भी उसकी दी जाती मेडिसिन वगैरह जो भी प्रोडक्ट है उनका, उन्होंने उनको दिया, उस 2 बोतल ले ली उसने, उसका मतलब फायदा नहीं हुआ उसको उस प्रोडक्ट से। और उसकी आईडी पहले वो अपने पापा की आईडी पे काम कर रही थी, पर उसकी पापा की आईडी पे उसको काम नहीं करने दिया गया, अब खुद की आईडी लगा के काम कर रही है, पर वो नेगेटिव है, इसलिए वो मेरे पास आ सकती है। सर कौन सा फार्मूला लगाऊं उसको? कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला, अरे भाई चलो कोई नहीं, उनको करा दो तुम, ठीक है। ओके, उससे बात करो, उसको स्टार्ट करा दो, ठीक है। फार्मूला क्या, आपको बस बहुत सारे लोग का एग्जांपल दे देना कि भाई ये हमारे मोहित सर हैं, ये भी पहले एफएलपी करते थे और इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, ये हमारे अमोन सर हैं, ये भी पहले स्ट्रगल करते थे, ये देखो मतलब फील्ड फैल्ड फाउंड फार्मूला, समझ रहे हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है कि उसको मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हो कि भाई हमारे एक मोहित सर हैं, या अच्छा वो गर्ल्स है तो गर्ल्स का एग्जांपल दो, देखो कौन सी गर्ल्स हैं जिसने पहले एफएलपी की थी, उसका एग्जांपल दो। हमारी एक मैम है, वो भी पहले एफएलपी करती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, पैसे नहीं हो रहे थे, हर महीने परचेसिंग करती थी, लैग मेंटेन करती थी, ये कर मतलब वो वाली साइड वो खोल लेना, हमारी पीडीएफ खोल लेना कि हमारी एक मैम है, एक वो हर साल महीने मैंने लगा दिया सर उस पे कि मैं भी फॉरएवर में था, मेरे साथ भी 3 मंथ करी है, मेरा भी ग्रो नहीं हुआ, ये एक तो लगा दिया सर उस पे। ये तो ओके, तो किसी मैम का एग्जांपल दे देना आप, ठीक है, मैम का एग्जांपल दे देना, हो जाएगा काम, ठीक है। और उसके बाद जो कर रही है मेरे को बता देना आप एक बार, ठीक है। और सर आज ये मेरे को लिंक सेंड कर देना दूसरे यूट्यूब इसका जिस पे डलती है वीडियो, सर मेरे को पर्सनली थोड़ा ये दे देना आज लिंक। मिल जाएगा। टीम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो लोग टीम के ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वहां पर ज्वाइन हो जाइए, मैं मीटिंग का लिंक रिकॉर्डिंग वहीं पे मिल जाया करेगी, ठीक है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, और जल्द से जल्द आप लोग ऋषिकेश पे फोकस कीजिए, ऑलमोस्ट 7 दिन बचे हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में आप लोग इजीली अचीव कर सकते हो। और जो भी लोग जाने वाले हैं वो अपनी तैयारी कर लें, वीडियो डाउनलोड कर लें, सारी चीजें कर लें जो जो आपको करनी है, जो शॉपिंग करनी है वो सारी चीजें कर लीजिए, ताकि 15 तारीख को हम एक मीटिंग रखेंगे, जो भी लोग ऋषिकेश जा रहे हैं 15 तारीख को एक मीटिंग रखेंगे, सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि क्या क्या रूल्स रहेंगे, कैसे सारी चीजें 15 तारीख को सभी को हम ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल में।